जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ भी रहे होंगे और हमारी क्लासेस देख भी रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 18 स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 18। तो क्लास 18 में आज हम एक बहुत एसएससी द्वारा पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, कितनी सीटें लोकसभा में होती हैं, कितनी सीटें राज्यसभा में होती हैं, और किसमें हम डायरेक्ट मतदान कर सकते हैं, किसमें इनडायरेक्ट मतदान करते हैं। इन सब टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा, राज्यसभा। तो आज हम ये लोकसभा और राज्यसभा कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि एक तरफ हम लोकसभा की बातें करेंगे, एक तरफ हम राज्यसभा की बातें करेंगे। इससे क्या होगा, इससे दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको हर चीज क्लियर होती हुई भी चलेगी। तो क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए इसके, ये प्रश्न आता है। तो आप अगर सही से देख लें, आंखें खोलकर देख लें और सही से सुन लें, तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो में आपको आज याद होकर ही जाएगा कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोकसभा से। तो लोकसभा की पहले हम सीटों की बात करते हैं कि लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हैं। अधिकतम सीटें, तो जो लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं उनकी संख्या है 550। कितनी संख्या है? लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हैं। ठीक है। वर्तमान में कितनी सीटें फिलअप हैं? वर्तमान में सीटें, वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा में वो है 543। अभी अधिकतम सीटें और वर्तमान सीटें क्या है? अधिकतम सीटें कि लोकसभा में कितने लोग भारत से जा सकते हैं। पूरे भारत से लोग, जो लोग लोकसभा में जा सकते हैं वो 550 लोग हैं जो लोकसभा में जा सकते हैं। अभी कितने लोग लोकसभा में बैठे हुए हैं? तो अभी जो लोग बैठे हैं वो है लोकसभा में 543। कितने लोग हैं? 543 लोग हैं। सही है। तो भैया लोकसभा के अध्यक्ष कौन है ये? अच्छा, ये बात भी आती है, ये भी आती है भाई कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो भाई जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम ओम बिरला। क्या नाम है लोकसभा के अध्यक्ष का? लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। ठीक है। तो ये बात ये आती है कि जब लोकसभा के पहले प्रथम जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो ये भी देख लेते हैं भाई। जो लोकसभा में जो प्रथम चुनाव हुए थे, प्रथम चुनाव, लोकसभा के जो प्रथम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951 52 के लिए। कब हुए थे? 1951 52 के लिए लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे। ठीक है। लोकसभा में पहले चुनाव कब हुए थे? 1951 52। भाई अभी पिछले साल भी तो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 में। हाँ भाई बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 2024 में हुए थे। तो पूछा जाता है कि कौन से नंबर के लोकसभा चुनाव थे, क्योंकि एसएससी तो करंट की चीज ज्यादा पूछती है। तो ये पूछा जाएगा भाई कि लोकसभा में जो 2024 में चुनाव हुए वो कौन से चुनाव थे। वो हुए थे भाई 18वें चुनाव। कौन से? 18वें लोकसभा, 18वें लोकसभा चुनाव। कौन से चुनाव थे? 18वें लोकसभा चुनाव जो कब हुए? 2024 में हुए। कब हुए? 2024 में हुए। कितने पदों के लिए हुए? मैंने बताया कितने, 543, 543 पदों के लिए हुए। सही है। ये 18वें चुनाव थे। कितने चरणों में ये चुनाव हुए? कितने चरणों में से चुनाव हुए? तो ये हुए थे भाई, कितने चरणों में हुए थे? ये हुए थे 7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में ये चुनाव हुए। तो जो 18वें लोकसभा चुनाव थे तो 2024 में हुए, कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में ये चुनाव हुए। ये चरण और ये 18वें लोकसभा चुनाव ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एसएससी करंट की चीजों पर ज्यादा गौर करती है। और अगर एसएससी पूछेगी कि जो 2024 में कौन से चुनाव हुए थे तो आपको पता होना चाहिए ये 18वें लोकसभा चुनाव थे
जो 2024 में हुए थे, कितनी सीटों पे हुए थे? 543 सीटों पे हुए थे। कितनी चरणों में हुए थे? 7 चरणों में ये चुनाव कंप्लीट हुए थे। सही है। अब मैं बात करता हूं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं? मतलब इसमें मैं बात मैं बात ये कर रहा हूं कि जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, इसमें कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव में जीतकर लोकसभा में पहुंची? तो वर्तमान में अगर मैं महिलाओं की मैं बात करूं, वर्तमान में महिलाएं, वर्तमान महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो वो है 74 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 74 महिलाएं वर्तमान में लोकसभा में है। सही है। तो लोकसभा में ये मैंने आपको ऊपर ऊपर का मोटा मोटा जितना भी पूछा जाता है एसएससी में वो सब मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको क्या बताया कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? 550 लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहला चुनाव 1951-52 के लिए हुआ था। तो जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो 18वें नंबर के थे। ठीक है। 7 चरणों में वो चुनाव हुए। टोटल 74 महिला अभी लोकसभा में महिलाएं हैं। सही है। मैं बात करता हूं राज्यसभा की। किसकी? राज्यसभा की। तो भाई राज्यसभा में अधिकतम सीटों की मैं बात करता हूं तो राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं 250। कितनी सीटें हैं राज्यसभा में अधिकतम? राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं। जिसमें से वर्तमान में कितनी सीटें हैं? अभी वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा में, राज्यसभा में? तो वो होता है भाई 245। कितनी? 245 सीटों पर चुनाव होता है वर्तमान में जो चुनाव होते हैं। अब इसमें से ये राज्यसभा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से 245 में से 12 लोग, कितने? 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि भाई 12 लोग जो होते हैं वो चुनाव से नहीं आते। 245 में 12 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति लाता उन्हें। अब कहां से लाता? क्या राष्ट्रपति किसी को भी उठा के लोकसभा में ले आएगा, राज्यसभा में ले आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो कहां से लाते हैं? ये 12 लोग अलग अलग क्षेत्रों से, शिक्षा के क्षेत्र से, किसी कला के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से ये 12 लोग चुने जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक। तो टोटल कितनी सीटों पे मतदान होता है? जब 12 लोग, 245 में से 12 लोग चुन लिए गए तो कितनी सीट बची? तो हमारे पास बची 2, 3 और 3। कितनी? 233। तो 233 सीटों पर, 233 सीटों पर, 233 सीटों पर मतदान होता है, मतदान होता है। तो भैया यार हमने तो आज तक राज्यसभा के जो है वोट दिए नहीं ना। कभी नारा लगता है कि भैया राज्यसभा के वोट देने जाओ, राज्यसभा के वोट देने जाओ। तो वही बात यह है कि राज्यसभा में जो वोट दिए जाते हैं वो डायरेक्टली नहीं दिए जाते। तो भैया कैसे दिए जाते हैं? मैं बताऊंगा कैसे दिए जाते हैं। हम लोकसभा के वोट देते हैं जो हमने 2024 में दिए थे। सही है। लोकसभा के वोट हर गली हर मोहल्ले से लोकसभा के वोट देने लोग जाते हैं। सही है। उसके द्वारा ये जो लोग चुने जाते हैं 543, ये 543 लोग चुन के कहा जाते हैं? हमारे चुने हुए लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं। अभी जो 543 लोग हैं जो लोकसभा में बैठेंगे, ये लोग किसे चुनते हैं? राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। तो जो हमने हमने जो लोग चुने वो लोग इन्हें चुनते हैं। ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली वोट हो गए, ये हमारे डायरेक्टली वोट हो गए। समझ में आया? सीधी सीधी बात यह है कि लोकसभा के वोट हम देते हैं, राज्यसभा के वोट हम नहीं देते हैं। राज्यसभा के वोट कौन देते हैं? जो लोकसभा में जीत के जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा के अध्यक्ष, कि भैया राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष वो होता है जो भारत का या देश का उपराष्ट्रपति होता है। अब भारत और देश का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़? गलत। जगदीश धनखड़ पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे, पर अब वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो गए हैं? वो हो गए हैं सीपी सीपी
राधा कृष्णन। कौन हो गए हैं? सीपी राधा कृष्णन। तो भैया रूल ये कहता है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो ही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, तो भैया भारत के उपराष्ट्रपति हैं अपने सीपी राधाकृष्णन। जब सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा के तो कौन हो गए? अध्यक्ष हो गए। भारत के मैं लिख देता हूं यहां पर, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीबी राधाकृष्णन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जितनी भी मैंने बातें आपको बताई वो सब आपको याद हो गई होंगी। क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया। क्या क्या अधिकतम सीटें 550 होती हैं। वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? जितनी सीटों पर चुनाव हुआ वो थी 543। अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? ओम बिरला। प्रथम चुनाव कब हुए थे लोकसभा के? वो हुए थे 1951-52 के लिए। जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए वो कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के थे। 18वें लोकसभा चुनाव थे, 2024 में हुए। कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में ही हुए। वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? वर्तमान में लोकसभा में 74 महिलाएं हैं। सही हुआ। राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? अधिकतम कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? 250 सीटें हैं। वर्तमान में कितनी सीटों में मतदान होता है? 245 सीटों पर, जिसमें से 12 सीटें जो होती हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो कितनी सीटें बची? तो बची हमारी 233 सीटें जिसपे मतदान होता है। क्या हम राज्यसभा में हम डायरेक्ट मतदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये इनडायरेक्टली मतदान होते हैं। ये वो लोग मतदान करते हैं जो हमारे द्वारा जीत के लोकसभा में जाते हैं, वो राज्यसभा के लिए मतदान करते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीबी राधाकृष्णन। जब वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष भी हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए टॉपिक जो एसएससी पीवाईक्यू होते हैं वो हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर हर शाम 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो जाइए हमारा चैनल विजिट कीजिए और उस पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, सब टॉपिक पढ़िए। आपके एसएससी में नंबर इंक्रीज जरूर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।